नमस्कार दोस्तों, मैं संगम आपका संगम ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे दो चरों में रैखिक समीकरण के बारे में। दो चरों में रैखिक समीकरण को पढ़ाते हुए हमने आपको बीजगणितीय विधि, आलेखी विधि के बारे में पढ़ा दिया है। तो अब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी तरफ से निकाले हैं बुक से ढूंढ करके, और इनको आप लोग लगाएंगे और एक बार दो बार जितनी बार लगा पाएँ लगाएं, ठीक है। परीक्षा में आने की जो है इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनी रहती हैं। तो हम क्वेश्चन नोट करेंगे। जो है ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर, और इसका दूसरा समीकरण है बी एक्स प्लस ए वाई बराबर बी स्क्वायर, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर में बी स्क्वायर। इन दोनों समीकरणों को हमको किस विधि से हल करना है? वज्र गुणन विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है? वज्र गुणन। ये दिया होगा आपको, वज्र गुणन विधि से हल करो। इसमें के 3 सवाल हैं, तीनों इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। कोई भी सवाल आपके एग्जाम में फंस सकता है, ठीक है। अच्छे सवाल हैं, 4 नंबर के लिए आएगा सवाल, ये आएगा तो 4 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आएगा सवाल। तो हम इनको वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हमको इनको पहले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के पैटर्न में लाना पड़ेगा। यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के मतलब जो है, जो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर में से तुलना पर है, लिख लेंगे से तुलना करने पर, ठीक है। तो इन समीकरणों को इस वाले समीकरण की तरह बनाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ए एक्स प्लस बी वाई माइनस का ए स्क्वायर बराबर में 0। ये वाला समीकरण बन जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई माइनस का बी स्क्वायर बराबर में 0। जरा इनकी ए और बी इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 बराबर b1 बराबर और c1 बराबर, इधर आएगा a1 a2 बराबर b2 बराबर, इधर आएगा c2 बराबर। a1 बराबर है, ब्लू मार्कर कहाँ पड़ा गया? वो पड़ा ला। a1 बराबर आएगा a, b1 बराबर आएगा b, c1 बराबर आएगा माइनस का a स्क्वायर। a2 की वैल्यू है b, a1 b2 की वैल्यू है a और c2 की वैल्यू है माइनस b स्क्वायर। अब हम लिखेंगे फार्मूला, वज्र गुणन विधि वाला जो फार्मूला होता है उसको क्या कहते हैं? BCA फार्मूला। क्या कहते हैं उसको? BCA फार्मूला। मतलब x है, y है और 1 है। अपॉन लगाओ, पान लगाओ, पान लगाओ, पान ना लगाओ, अपॉन लगाओ, ठीक है। ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे b, फिर यहाँ पे लिख देंगे c, यहाँ लिख देंगे a, ठीक है। फिर यहाँ लिख देंगे c, यहाँ पे लिख देंगे a और यहाँ पे लिख देंगे b, ठीक है। बस b1 b2 c1 c2 c1 c2 a1 a2 a1 a2 b1 b2, ये लिख लिया मैंने, ठीक। बीच में माइनस लगेगा, यहाँ नहीं, यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा। इस फार्मूले में हम इनको रखेंगे और इसके बाद इसकी गुणा करेंगे। क्या आ जाएगा? x अपान b की वैल्यू b1 की वैल्यू b और a है, तो b बटा a, और c1 और c2 की वैल्यू क्या है? माइनस का a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। ये वैल्यू है माइनस का a स्क्वायर का b स्क्वायर, और y अपान में है c1 की, यानी कि यही वैल्यू मुझे दोबारा नोट कर लेनी है, ऊपर नीचे कहीं नहीं देखना है। और फिर a1 की वैल्यू और a2 की वैल्यू, a और b है। बस अब तीनों वैल्यू आपने यहाँ पर नोट कर ली हैं। इसके बाद 1 आ जाएगा, बराबर लगाएंगे 1 बटा में a1 और a2 की वैल्यू, a1 ये a और b आएंगे इसकी वैल्यू, और b1 की वैल्यू है b और a, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हमने इन सवाल को नोट कर लिया। जगह नहीं है तो उधर इरेज करेंगे थोड़ा और फिर लगाएंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को गुणा करके लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है। x अपान, जब यहाँ पे माइनस की गुणा होगी तो माइनस का b स्क्वायर b से गुणा करेगा तो हो जाएगा x अपान b क्यूब,
फिर आएगा a और माइनस a और a, यानी कि प्लस का a क्यूब क्या बन जाएगा, प्लस का a क्यूब, ये माइनस का था तो माइनस का b क्यूब लगाओ, यहाँ पर बराबर लगाओ। यहाँ पर क्या बनेगा, y अपॉन में बनेगा b और a, यानी कि माइनस का a स्क्वायर b, ये यहाँ पे माइनस लगेगा तो माइनस माइनस दो माइनस हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस a और b स्क्वायर क्या आएगा, प्लस का a b स्क्वायर, और फिर बराबर में बटे में एक है, गुणा लगेगी, यहाँ पर माइनस लगा होता है, a की a के साथ गुणा होगी तो a स्क्वायर, b की b के साथ गुणा होगी तो b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। वर्गीकरण विधि थोड़ा लंबी होती है, इसको सीखना पड़ेगा सिस्टम वाइज, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप इसको सीखोगे तभी लग पाएगा सवाल, और सवाल आ जाएगा तो फिर सिस्टम बाय सिस्टम सीखे हो तो लग जाएगा, ठीक है, आसानी से लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इनको ज़रा ध्यान से सीधा सीधा लिख लेंगे, एक बार x को इसके बराबर दिखा देंगे, एक बार y को इसके बराबर दिखा देंगे। तो इसको ये क्या लिखा है, x बटे माइनस, आगे अच्छा नहीं लगता है तो पीछे लगा लेते हैं उसको, a क्यूब माइनस का b क्यूब, और बराबर में y अपॉन ए बी स्क्वायर, इस वाली चीज़ को प्लस वाली चीज़ को आगे लिख लेंगे ए बी स्क्वायर, और माइनस का a स्क्वायर b, ये ऐसे ही लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब x को इसके बराबर दिखा देंगे, x बटे a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, x बराबर आएगा a क्यूब b क्यूब यहाँ पहुँचेगा a क्यूब माइनस b क्यूब अपान a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, अभी थोड़ा और सॉल्व होगा। a क्यूब b क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस b और a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस b स्क्वायर, अपान में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b। ये माइनस ए बी और ये a माइनस बी कैंसिल होंगे, यानी कि हमने x की वैल्यू क्या ले ली है, a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस b स्क्वायर बटे में a प्लस b, ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद में y को इसके बराबर रखेंगे तो हम इसको भी रेज करेंगे, इसको भी रेज कर देंगे। अब y की वैल्यू यानी y को इसके बराबर दिखा देंगे तो आएगा y अपॉन ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी बराबर में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इनमें देखो कॉमन है ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर, यानी कि अगर इनमें से ए बी कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में क्या बनेगा, अगर इनमें से ए बी कॉमन ले लेंगे तो बनेगा, यहाँ से ए बी कॉमन ले लेंगे तो बी बचेगा, और माइनस यहाँ से ए बी कॉमन ले लेंगे तो ए बचेगा, बराबर में आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ज़रा इसको ऊपर भेज देते हैं, क्या बचेगा, y बराबर ए बी इंटू बी माइनस ए अपान में आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसके आगे सॉल्व, थोड़ा माइनस से और अंदर गुणा कर लेंगे, इसको माइनस से अंदर गुणा कर लेंगे, ऊपर नीचे माइनस से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस ए बी को ऊपर गुणा करने पर b माइनस ए रह जाएगा, और a प्लस बी माइनस यहाँ भी लगा लेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। ये माइनस जब अंदर गुणा कर जाएगा y बराबर, तब ये a माइनस बी हो जाएगा, यानी ए बी ऐसा ही रहेगा, और ये माइनस अंदर जो गुणा कर जाएगा तो माइनस ए है वो प्लस का हो जाएगा, b प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का a प्लस बी और a माइनस बी। हमको कैंसिल करना था इसीलिए इतना जो है हमने तामझाम बनाया हुआ है। क्या आ गया आंसर, फाइनली हमने y की वैल्यू पता कर ली है, y की वैल्यू फाइनली आ चुकी है ए बी बटे माइनस का ए प्लस बी, ए बी बटे माइनस का ए प्लस बी, ये हमारा आंसर है, ठीक है। लंबा था सवाल, नोट करिए इसको, ठीक है। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। अब
तो चलिए आगे सवाल लगाते हैं। ये उसी श्रृंखला का ये तीसरा सवाल है, कुल मिला के 4 सवाल है। तो इस सवाल तुम्हारे सामने लिखा हुआ है mx माइनस एन वाई प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और x प्लस वाई बराबर 2m को वज्र गुणन विधि से हल करो। वज्र गुणन विधि का फार्मूला होता है, उस फार्मूले में फिक्स करने के लिए इनको पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। 0 से तुलना, इन दोनों समीकरणों की ax प्लस बी वाई बराबर 0 से तुलना करेंगे। जब इनकी तुलना करेंगे तो इसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी यानी कि ax प्लस बी वाई, इसको c को इधर ले आएंगे यानी कि mx माइनस एन वाई और माइनस का एम स्क्वायर ब्रैकेट में ही ले आएंगे। ठीक, अलग अलग करोगे तो गलती हो जाएगी। ठीक, और इसके बाद में यहाँ पर दूसरी वाली लिख लेंगे x प्लस वाई माइनस का 2m बराबर 0। यहाँ पर निकालेंगे a1 b1 और c1 की वैल्यू। यहाँ पर निकालेंगे a2 b2 और c2 की वैल्यू। a1 की वैल्यू आएगी m, b1 की वैल्यू आएगी माइनस n और c1 की वैल्यू आएगी माइनस का एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इतना आने के बाद ये आ गया a स्क्वायर प्लस a2 की वैल्यू आएगी 1, a2 की वैल्यू आएगी 1, b2 की वैल्यू आएगी 1 और c2 की वैल्यू आएगी माइनस 2m। ठीक है, इतनी वैल्यू निकालने के बाद अब हम वज्र गुणन विधि का फार्मूला लिखेंगे। जैसे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ आप वैसे ही फार्मूला लिखना। ठीक है, जैसे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ वैसे ही आप लोग फार्मूला लिख लेना। ऐसे लिखेंगे x y और 1, x y और 1 यहाँ बराबर लगा लेंगे, यहाँ बराबर लगाएंगे। यहाँ पर लिखना बी सी ए, इसको क्या कहते हैं बी सी ए फार्मूला, ऐसे लिख लेना बी सी ए। बी यहाँ पे हो गया, सी यहाँ पर का कॉमन ले लो, फिर ए यहाँ का कॉपी कर लो। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 1 1 1 और 1, यहाँ पर बी लास्ट में b1 लगा दो। फिर नीचे b2 आएगा, इसके लिए b2 c2 c2 a2 a2 और b2। इसको लिखने का पैटर्न होता है, अपने मन से भी बना सकते हो पैटर्न। ठीक है, अब इनकी यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पर भी माइनस होता है और यहाँ पर भी माइनस होता है। अब इनकी वैल्यू हम रखेंगे x अपॉन इसकी वैल्यू क्या है b1 और b2 की माइनस n अपॉन 1 और दूसरे की वैल्यू c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है माइनस एम स्क्वायर ब्रैकेट में n स्क्वायर और माइनस का 2m, इसकी वैल्यू है माइनस का 2m। दूसरे y की वैल्यू में यही हमको कॉमन लिखना पड़ेगा दोबारा, माइनस ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और c2 की वैल्यू है माइनस का 2m। यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पर भी थोड़ा लंबा खींच देंगे और a1 a2 की वैल्यू m और 1 है, a1 a2 की वैल्यू m और 1 है। यहाँ पर माइनस लगाएंगे, अभी पहले एक की वैल्यू लिख लेते हैं। इसकी a1 की वैल्यू है m और 1 और b की वैल्यू है माइनस n और 1, b की वैल्यू है माइनस n। कहाँ पे माइनस लगना है, बीचों बीच में माइनस लगेगा, मतलब इन दोनों की गुणा होगी फिर बीच में माइनस लगेगा। यहाँ पर भी माइनस लगेगा और यहाँ पर भी माइनस लगेगा। अब हम इन सब की गुणा करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, x की गुणा होगी यहाँ पर n और माइनस 2mn, क्या आएगा प्लस का 2mn, यहाँ पे आएगा प्लस का 2mn। अब देखो यहाँ पर एक माइनस दो माइनस होगा, ये माइनस लास्ट वाले में जाता है। ठीक, पहले वाले में नहीं लगता है। माइनस माइनस प्लस हो गए तो प्लस का एम स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर बराबर y के बटे में आ जाएंगे। पहले वाले की गुणा होती, पहले में माइनस नहीं लगता है, यानी दूसरे वाले के साथ माइनस जाता है। एक और ऐसी माइनस का एम स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर और यहाँ पे जाएगा 2m और माइनस का m यानी कि प्लस का एम स्क्वायर, क्या आएगा प्लस का एम स्क्वायर और एक बटे यहाँ से ले लेंगे m और 1 यानी कि m और माइनस माइनस प्लस n यानी कि एक बटे आ जाएगा m प्लस n, एक बटे आ गया m प्लस n। अब हम x वाली वैल्यू को एक बार इसके बराबर कर देंगे, फिर y वाली वैल्यू को इसके बराबर कर देंगे। x वाली वैल्यू को इसके बराबर करते हैं। पहले 2mn लिखा हुआ, ये क्या लिखा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn, ये क्या होता है m प्लस n का होल स्क्वायर होता है, यानी कि m प्लस n का होल स्क्वायर बराबर में ये जाएगा m प्लस n। ठीक है, ये m प्लस n का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। वहाँ से तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, ये ऊपर पहुँच जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटे में m प्लस n। ये क्वेश्चन ये इसके साथ कैंसिल हो गया, x बराबर m प्लस 1।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, सीधे सीधे 4 नंबर में छपेगा सवाल ये। इसको अपनी कॉपी में जैसे लगवा रहा हूँ वैसे नोट। x की वैल्यू क्या आ गई है m+n। अब हम y की वैल्यू को पता कर लेंगे। y की वैल्यू पता करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो y बराबर क्या दिया हुआ है, y बटे माइनस का m², माइनस इसके अंदर गुणा करेगा तो माइनस का m² हो जाएगा, और प्लस का n ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के बाहर अगर कोई माइनस लगा है और उसके ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस जितने भी चिन्ह होंगे उसके अंदर के बदल जाएंगे, प्लस होंगे तो माइनस और माइनस होंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो ब्रैकेट के अंदर दोनों प्लस किए तो दोनों निगेटिव हो जाएंगे, और ये प्लस m² है, ये प्लस m² है, ठीक है। ये 2m² है, कितना है यहाँ पर 2m² है, ठीक। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 1 के बराबर में m और प्लस n, यहाँ पर क्या आएगा m+n। चलो इसकी गुणा कर दिए, 2m² से m² निकल जाएगा तो क्या बचेगा, एक m² प्लस का बचेगा और n² बचेगा, 1/m+n, ठीक है, 1/m+n बचेगा। अब देखो y बराबर क्या आएगा, y बराबर आ जाएगा m² + n², उसके ऊपर जाएगा माइनस है m² - 1 इसको और m+1, y बराबर आ जाएगा, ये वर्गांतर नियम लिखा हुआ है, इसको एक बार प्लस में लिखते हैं एक बार माइनस में लिखते हैं, यानी m+n हो जाएगा और m-n हो जाएगा और m+1 ये और ये कैंसिल हो गया। y बराबर क्या आ गया है, y बराबर आ गया है m-n, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आ गई, ठीक। x बराबर m+1 यहाँ पे लिख देंगे, हमारे आंसर हैं, ठीक। जब भी पेपर में आखिरी दोबारा आंसर आ जाए तो एक कोष्ठक बनाना सबसे नीचे और लिख देना x बराबर m+n और y बराबर m-1, और यहाँ पर लिखना इसका आंसर। ये होता है आंसर लिखने का सही तरीका। मतलब तुम्हारा जो आंसर है क्लियर करके उसको हाईलाइट कर दो, जब भी कोई चेक करेगा तो इसको देख लेगा, ठीक है। इस सवाल को आप लोग नोट कर लीजिए और अपनी कॉपी में छाप लीजिए, जैसा मैंने लगाया वैसे ही लगा लीजिए। इसके बाद हम लिखेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल रहेगा, क्या हुआ है, BA/AB² यानी कि क्या लिखा है, B/AX + A/BY बराबर A² + B²। दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, x + y बराबर 2AB, x + y बराबर 2AB। ये सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप इनको लिख लीजिए। 4 नंबर में आएगा सवाल, सीधे 4 नंबर में आएगा छपके, वज्र गुणन विधि से ही हल करना होगा, ठीक है। नहीं तो हल तो किसी भी विधि से कर सकते हैं, 3 विधियां हल करने की, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग वज्र गुणन विधि से हल कर रहे हैं। कौन विधि है, वज्र गुणन विधि। कौन सी विधि से हल करना है, वज्र गुणन विधि से हल करना है, ठीक है। लगाते हैं वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए वही स्ट्रक्चर ax + by + c बराबर 0 के स्ट्रक्चर में रखकर इसकी तुलना करेंगे। तो इसकी ax + by + c बराबर 0 से तुलना, इस वाले समीकरण से तुलना करने पर क्या आ जाएगा, b/ax + a/by, और इधर को तरफ ले आएंगे तो हो जाएंगे माइनस का a²। जब भी दूसरी तरफ लिखी हुई पूरी टर्म को c मानना होता है तो ब्रैकेट लगाकर दूसरी तरफ ले आएंगे, माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी, इधर आएगी तो, और प्लस की होगी तो जैसे माइनस की हो ही गई है ये। अब x + y, थोड़ा जगह छोड़ लेते हैं यहाँ पर x + y को, x + y और माइनस का 2ab बराबर में 0। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू आएगी, यहाँ पर b1 की वैल्यू आएगी, यहाँ पर c1 की, यहाँ पर a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू निकाल कर लिख लेते हैं। a1 की वैल्यू आई है b/a, b1 की वैल्यू आई है a/b, c1 की वैल्यू आई है माइनस का a² + b², a2 की वैल्यू आई है 1, यानी इसके गुणन में जो होता है वही लिखा जाएगा, 1x 1y यानी कि 1, और इसकी वैल्यू माइनस का 2ab यानी कि c2 की वैल्यू माइनस का 2ab। अब तुरंत वज्र गुणन विधि वाला फार्मूला लिख लेते हैं। वज्र गुणन विधि का फार्मूला क्या होता है, x y और यहाँ पर तुरंत होता है 1, सभी में लगा होता है बराबर। यहाँ पर BCA फार्मूला क्या कहते हैं, BCA, फिर यहाँ पे लिखो C, ये वाला A और इसके बाद में लास्ट में B, ठीक है। अब B1 C1 1 1 1 1 टपका दो यहाँ पे, फिर इसके नीचे वही लिख लो B C C A
ए और बी। अब के बाद में 2 2 2 हर जगह 2 नीचे लगा दो, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ठीक है, इसको लिखने का तरीका, ऊपर सब 1 1 1 रहेंगे, नीचे सब 2 2 2 रहेंगे। अब वैल्यू रखेंगे और हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, वैल्यू रखते हैं x अपॉन, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा ऊपर मिल जाएगा जगह, हमको मिल जाएगी। x अपॉन क्या आएगा, b1 और b2 की वैल्यू। b1 की वैल्यू a अपॉन b और 1 है, यानी कि a अपॉन b और 1। ठीक है, इसी पर c की वैल्यू, c1 की वैल्यू क्या है, a माइनस का a स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी कि माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab। और बीच में यहाँ पे माइनस लगेगा, वो ब्लैक पेन से लगा देंगे। ठीक, दूसरी बार y की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, y की वैल्यू यानी कि c वाला तो यही कॉमन ही रहता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab रहेगा। अब लिखना है हमको a1 और a2 की वैल्यू, b अपॉन a और 1, क्या है वैल्यू इसकी, b अपॉन a और 1। और इसी तरीके से 1 बटे, यानी कि यही वाला हमको कॉमन लिखना है। उसके बाद a बटे b, यानी कि b1 और b2 की वैल्यू a बटे b और 1 आएगी। अब क्या करना है, बीचों बीच में माइनस लगाना है, बीचों बीच में हमको माइनस लगाना है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पर माइनस लगाना है। ठीक है, हल करते हैं एक बार। अब x को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद में बराबर करेंगे। माइनस 2ab और ab की गुणा हो जाएगी, तो देखो माइनस 2ab और गुणे में आएगा a बटा b और माइनस माइनस प्लस, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना है। y में क्या आएगा, लिख लेते हैं पहले, बाद में गुणा करेंगे। एक और ये तो माइनस का ही रहेगा, प्लस b स्क्वायर इसी के अंदर है, b स्क्वायर इसके अंदर है, और माइनस 2ab और माइनस माइनस प्लस 2ab गुणे में b बटा a बराबर है 1 बटा, इसकी 1 के साथ गुणा होगी तो b बटा a और माइनस a बटा b, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जरा इसकी वैल्यू कट कर देते हैं, तो b से b कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, x के बटे में बचेगा माइनस का 2a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। यहाँ पर बचेगा y अपॉन माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और 2b स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर। यहाँ पर बचेगा b और b का b स्क्वायर, a और a का a स्क्वायर अपान में ए बी का एलसीएम, यानी मल्टीप्लाई ए बी आ जाएगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद में हम एक बार अभी घटा लेते हैं, थोड़ा इसको और घटा लेते हैं। क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर से a स्क्वायर चलेगा तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि जो निगेटिव होता है तो उसको थोड़ा बाद में लिखते हैं तो अच्छा लगता है। y अपॉन 2b स्क्वायर से b स्क्वायर निकल जाएगा तो बचेगा प्लस का b स्क्वायर, तो प्लस का b स्क्वायर और माइनस का प्लस का b स्क्वायर बचेगा और माइनस का a स्क्वायर बचेगा, और बराबर में इधर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे में ए बी। ठीक है, अब एक बार x को इसके बराबर कर देंगे, फिर दूसरे वाले y को इसके बराबर। x को बराबर करने पे x की वैल्यू आएगी, y वाले को बराबर करने पर y की वैल्यू आएगी। चलिए लगा लेते हैं इसको, x अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिख लेंगे, चलो वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये लिखा है वो यहाँ पर लिखा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, देखो ज़रा ध्यान से, ये ए बी ऊपर पहुँच जाएगा, ये ए बी ऊपर पहुँच जाएगा, ए बी बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आती हुई दिखाई पड़ने लगी है, ये स्क्वायर वहाँ पे ए बी और ब्रैकेट में बी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमने कैंसिल कर दिया। एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है, ए गुणा बी आ चुकी है, एक्स की वैल्यू ए गुणा बी आ चुकी है। ठीक इसी तरीके से वाई की भी वैल्यू निकाल लेंगे, तो वाई की वैल्यू भी ए बी ही आती दिखाई पड़ रही है। ठीक है, वाई बटा ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए बी के ऊपर चला जाएगा तो ए बी बटा बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी की तरह से बी स्क्वायर ये गुणे में जाएगा, उधर कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर को यहीं पर कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। परीक्षा में भी ऐसे तुम कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, वाई बराबर ए बी आ गया। ठीक है, तो हम दोनों का आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आया है। ऐसे बीच में ना लिखना, आपको वहाँ पर जहाँ जगह मिले वहाँ पर लिख देना हमारे, यानी कि वाई बराबर
ए बी और x बराबर ए बी, यही हमारे क्या हैं आंसर है। ठीक, ये लिखना तरीका है। ठीक है, ये तो और कुछ वज्रगुणन विधि के और एक इम्पॉर्टेंट सवाल। ठीक है, इसके बाद में हम जो है जो दो चर रैखिक समीकरण युग्म में कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, उनको लगाने का बेस्ट तरीका जो है उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप जो है इनको लगाइए और पढ़िए। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।